हम यहाँ पे लिख देते हैं। याद रखिएगा एफ बराबर क्या होता है, तो r/2 में टिक मार देना। उसे परावर्तन के बाद जिस बिंदु से निकलती है उसे फोकस बिंदु कहते हैं। और वहां से जो पोल की जो जीजा जी कहा चाहिए आपको, तो जीजा जी बोला हमको दर्पण चाहिए। हमको दर्पण क्या होता है? अरे भैया आपको देखिए, फिर कहोगे सर जी हमको तो फोकस को जानकारी दीजिए, जल्दी सबर नहीं हो रहा है, हमको फोकस बताइए। अरे भैया फोकस ही पढ़ा रहे हैं आप लोग को, सबर तो करो, शादी करने के लिए समझ में आ रहा है। जय हिंद। आज आप लोग को हम फोकस पढ़ाएंगे, समझ में आ रहा है ना, फोकस पढ़ाएंगे। इससे जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में चाहे सब्जेक्टिव हो चाहे ऑब्जेक्टिव हो, अगर आएगा तो पूरे दावा के साथ कहते हैं, समझ में आ रहा है, दावा के साथ कहते हैं कि बना के आओगे, तुम बना के आओगे। चलिए, और उम्मीद रखते हैं कि आप लोग का जो है ना कंपटीशन का एग्जाम बहुत अच्छा से चलता होगा और तैयारी भी अच्छा होता है। जल्दी जल्दी तैयारी कर लो, काहे कि शादी भी करना है, समझ में आ रहा है ना। तो चलिए आप लोग को हमारी फोकस पढ़ाएंगे, फोकस क्या होता है इसके बारे में विशेष जानकारी देंगे हम। तो चलिए वीडियो पर क्या है, सुबह मतलब क्या होता है कि मतलब शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। चलिए देखिए फोकस क्या होता है, थोड़ा लिखते हैं फोकस को हम। फोकस, इसको इंग्लिश में फोकल कहते हैं, फोकल कहते हैं, समझ में आ रहा है। देखो फोकस क्या होता है, अगर हम लाइफ की बात करें ना तो बहुत सुनता होगा कि फोकस कर फोकस कर फोकस कर फोकस कर। अरे भैया क्या चीज में फोकस करें, हम समझ में नहीं आ रहा है हमको। फोकस सफलता का एक मंत्र है। अगर किसी चीज पर आप फोकस कर रहे हैं ना, फोकस समझ में आ रहा है ना, तो आपको वो चीज जल्दी प्राप्त हो जाता है। तो इसीलिए आप लोग से अनुरोध है कि आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो मैं बता दूं आपको कि अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको हम जीके जीएस और मैथ के कंपटीशन लेवल के जो बात होता है उसको हम बताते रहते हैं और क्वेश्चन नहीं बता रहते हैं। देखो फोकस को पहले हम लोग परिभाषित करते हैं कि फोकस क्या होता है। मैं जो अभी बता रहा हूं, बना रहा हूं फिगर, ये आपका क्या है, अवतल दर्पण है। देखो दर्पण समझता है, दर्पण क्या होता है भैया? दर्पण का मतलब शीशा होता है, शीशा, समझ में आ रहा है। दर्पण का मतलब शीशा होता है, जो मुंह देखते ना, मुंह क्या रे का हाल है बारे, वही समझना है, उसी को शीशा और दर्पण कहते हैं। लेकिन एक छोटी सी कहानी सुन लो यार, बहुत मजा वाला बात है, बहुत मजा वाला। देखिए एक पढ़ा लिखा लड़का था, उसका शादी पूरे खाटी देहात में हो गया। एक पढ़ा लिखा लड़का था, उसके शादी जो पूरे खाटी देहात में हो गया। वहां की जो सालियां थी ना, अनपढ़ गवार थी, समझ में आ रहा है। लड़का गया चश्मा वश्मा लगाकर, उतरा वहां पर, नहाया सुनाया, समझ में आ रहा है ना, बोल दिया कि हमको दर्पण चाहिए। साली ने सोचा ससुरा का बोलत है रे, क्या जीजा जी क्या चाहिए आपको? तो जीजा जी बोला हमको दर्पण चाहिए हमको। दर्पण क्या होता है? अरे भैया दर्पण का मतलब शीशा होता है। नहीं पढ़ोगे ना साली जी तो यही हाल होगा तुम लोग का, समझ में आ रहा है ना। तो आप लोग को बता दें कि दर्पण का मतलब शीशा होता है, शीशा जिसमें मुंह देखते हैं आप। देखिए वही दर्पण है। फिर कहोगे सर जी हमारा घर में यही सब टीर मीर कहाँ लगाया रहता है? अरे भैया ये अवतल दर्पण है। क्या ये? अवतल दर्पण, ये अवतल दर्पण है, समझ में आ रहा है ना। और एक दर्पण होता है, देखिए अवतल दर्पण किसे कहते हैं, तो मैं बता दूं कि दर्पण करीब 3 प्रकार का होता है। एक समतल दर्पण होता है, एक अवतल दर्पण होता है, एक उत्तल दर्पण होता है। समझ में आ रहा है ना। जब दर्पण पढ़ाएंगे तो खोल के पढ़ा देंगे हम कि ये क्या होता है। फिलहाल इतना समझ लीजिए आप। देखिए ये अवतल दर्पण है जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ होता है। देखिए हम जो तो लाइन खींचे है ना, इस लाइन पर इस बिंदु, देखिए गौर से देखिएगा, आपको इस बिंदु को क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। इंग्लिश में इसे पोल कहते हैं। समझ में आ रहा है ना, जाकर ठोर मत लगा रहिएगा पोल में। देखिए अब जहां से इस एक वृत्ताकार आकृति निर्माण होगा उस केंद्र को कहते हैं, मान लीजिए यहां पर वो केंद्र है, उस केंद्र को कहते हैं वक्रता केंद्र। क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। कोई दिक्कत समझ में आ गया आप लोगों को? देखिए फिर कहोगे सर जी हमको तो फोकस को जानकारी दीजिए, जल्दी सबर नहीं हो रहा है, हमको फोकस बताइए। अरे भैया फोकस ही पढ़ा रहे हैं आप लोग को, सबर तो करो, शादी करने के लिए समझ में आ रहा है ना कि यार टिक दिया सुन रहा, ऐसे नहीं होता है भैया। समझ में आ रहा है ना, गिरहारी मुरगुर करना पड़ता है, समझ में आ रहा है ना, भोज भात करना पड़ता है, दोस्तों को कहना पड़ता है। उसी प्रकार से इसको बैकग्राउंड बांध रहे हैं। डायरेक्ट गया शादी करनी नहीं होती, ये पकड़ुआ भैया होता है जो मंदिर पे होता है, समझा ना। घर पे करोगे ना तो बहुत तैयारी करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है ना भैया। और आने का देखो इसको क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र। देखिए मैं वक्रता केंद्र को मिटा दीजिए,
इसको क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र, इसको सी से सूचित करते हैं। देखिए यहां से लेके यहां तक की दूरी को जो है ना आप, यहां से लेके यहां तक की दूरी को ना आप जो है ना क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं, वक्रता की त्रिज्या कहते हैं। समझ में आ रहा है ना। देखिए फोकस को हम परिभाषित करते हैं। अगर आप लिखना चाहते हैं तो कॉपी किताब निकाल लीजिए और लिखिए। देखिए जब प्रकाश की किरण, मैं बता दूं, एक और जानकारी दे दूं मैं, जब प्रकाश की किरण इस लाइन को जो है, इस लाइन को प्रधान अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। क्या कहते हैं, इसको मुख्य अक्ष कहते हैं। तो देखो जब प्रकाश की किरण किसी दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, जब प्रकाश की किरण किसी दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आती है, मुख्य अक्ष के समांतर आती है और दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से निकलती है, याद रखिए जिस बिंदु से निकलती है उसी ही फोकस बिंदु कहते हैं। भैया यही फोकस है जिसको ऐप से सूचित करते हैं। समझ में आ रहा है ना आप लोग को। तो ये यही आपका फोकस है। देखो यही आपका फोकस है। कार्य फोकस का हालचाल ठीक है ना, बता रहे तुम्हारे बारे में भी। तो ये फोकस है, समझ में आ गया। देखिए अब एक होता है फोकल लेंथ, फोकस दूरी, फोकस दूरी, ये इसको आप इंग्लिश में फोकल लेंथ बोलिए। क्या बोलिए, लेंथ, फोकल लेंथ। देखो फोकल लेंथ क्या होता है, देखिए यहां से यहां की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। कहोगे सर जी फोकस तो पढ़ा दिए हमको। मैं बता दूं ये फोकस जो है ना लेंस में भी होता है और दर्पण में भी होता है। जब लेंस का परिभाषा आप फोकस का लिखिएगा तनी उसको भी सुन लीजिए, नहीं तो गुस्सा जाएगा लेंस नहीं। देखिए हमने बताया दर्पण के लिए कि जब प्रकाश की किरण किसी दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आती है और दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से निकलती है उसे फोकस बिंदु कहते हैं, और वहां से जो पोल की जो बीच की दूरी होता है उसे फोकस दूरी कहते हैं। लेकिन अगर लेंस में आप लिखना चाहते हैं तो जब प्रकाश की किरण वहां पर ये देखिए ये यहां पर लेंस दर्पण में ये मुख्य अक्ष है तो वहां वो सीधा वाला जो लाइन होता है उसे जो है ना प्रधान अक्ष कहते हैं। तो जब प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समांतर आती है तो लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु से निकलती है उसे फोकस बिंदु कहते हैं। कहोगे सर जी इतना बात तो हमको पता था, लेकिन कंपटीशन में ये सब्जेक्टिव लिखेगा, हम लिख के आएंगे। है बकलोल, इतना काहे तेवर दिखाता है तुमरे? तो फ्री में पढ़ाते हैं, ऊपर से तेवर दिखाता है। शुरू से देखा लगातार देख, मैं बताता हूं। देखो अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, एक रिलेशन होता है। जैसे गांव समाज में जीजा साली का रिलेशन होता है ना, उसमें भी फोकस और वक्रता केंद्र में एक रिलेशन होता है, जीजा साली का रिलेशन होता है। जिस रिलेशन को आप याद रखिएगा, हम यहां पे लिख देते हैं, याद रखिएगा एफ बराबर क्या होता है, तो r/2 में टिक मार देना। याद रखना एफ बराबर क्या होता है, r/2। एफ बराबर क्या होता है, तो r/2 होता है। मतलब जो फोकस जो होता है ना, ये फोकस दूरी जो होता है ये वक्रता त्रिज्या के आधी होता है। समझ में आ रहा है ना। और 10th में इसको सब्जेक्टिव में सिद्ध करने के लिए भी आता है, तो हम कभी मौका मिलेगा तो बता देंगे, मौका मिलेगा तो सिद्ध करके दिखा देंगे। हम नहीं आता है हमको भी सिद्ध करने के लिए। तो ये इससे अब क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन अन्य प्रकार से आता है। कभी अब कहेगा निम्नलिखित में फोकस बराबर कौन है, तो r/2 देगा, 2r देगा, 3r देगा, तो आपको टिक मारना है r/2 में। एक क्वेश्चन और पूछता है यहां से, देखिए कहेगा r बराबर क्या होता है, तो 2f होता है। ये दोनों का रिलेशन याद रखिएगा, दोनों में जीजा साली का रिलेशन है। समझ में आ रहा है। देखिए दूसरा क्वेश्चन अब क्या पूछता है वो थोड़ा देख लीजिए। कहेगा तुमको कि कौन कौन दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, कौन कौन दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होता है, लेंस में भी होता है। तो एक जानकारी रहेगा तब ना बनाओगे, कंपटीशन में घस के आओगे। तो बताते हैं हम, देखिए जिंदगी में कभी नहीं भूलेगा ऐसा हम बता देंगे तुमको। हम देखो अगर नोट करना चाहते हो तो नोट कर लीजिए, इसको मिटाना है हमको। अरे तू कहाँ भड़क रहा है, चलिए मिटा दे हम, चलिए ठीक है। देखिए मेनली रूप से मेरा जो बताने का मकसद था कि फोकस दूरी, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि
अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है कि धनात्मक होता है। तो अभी के बाद देखिए, ये है आपका चिन्ह परिपाटी, नहीं एक्स डैश वाई डैश। देखिए वीडियो को लाइक कर देना, अगर यहां तक अभी तक रुके आप लोग तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। समझ नहीं, गलत बात भाई, नहीं भैया गलत बात है, एकदम गलत बात है भैया। अभी इतना देर से देख रहे हैं वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कीजिए ना। क्या यार, क्या लगता है फ्री में ठुक 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 नहीं। उसके बाद अगर मान लीजिए खूब अच्छा लगे कि नहीं सर जी पढ़ाते हैं, मजाक को बहुत करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भैया आप, क्योंकि हम आपको मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री सारे चीज का जानकारी इस वीडियो में देंगे। हम अब पूरे ओपनली खोल के देंगे, खोल के देंगे। नहीं देखिए, अब देखिए इधर वाला पार्ट जो होता है ये ऋणात्मक होता है, इधर वाला पार्ट जो होता है धनात्मक होता है। समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना। इधर वाला पार्ट ऋणात्मक, उधर वाला पार्ट धनात्मक। समझ में आ गया आपको? नहीं, जब हम पढ़ाएंगे ना निर्देशांक ज्यामिति, तो इसमें y का मान क्या होता है, इसमें x का मान क्या होता है, तो हम ज्यादातर समझा देंगे। देखिए हम आपको थोड़ा इसको मिटाते हैं, सब चीज को फिगर बनाते हैं। अभी एकदम समझ में आ जाएगा किसका कौन ऋणात्मक होता है, कौन जीजाजी होता है, कौन साला साली होता है, अभी तुरंत समझ में आ जाएगा तुमको। देखो देखिए आपका ये जो है ना, याद रहे ये क्या हो जाएगा आपका, ये है अवतल दर्पण। क्या है? अवतल दर्पण। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है ना? अब देखिए ये हो जाएगा आपको जिसका परावर्तक सतह धंसा रहे वो अवतल होता है, जिसका परावर्तक सतह उठा रहे नहीं, ये उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण। कोई दिक्कत? देखिए इन दोनों का फोकस दूरी क्या होता है, देखिए हम दिखाते हैं, अभी आपको दिखाते हैं फोकस दूरी। देखिए अब देखिए इसका फोकस किधर बनेगा, ये आपका P हो गया, नहीं ये आपका C हो गया, इसके मुख्य अक्ष के समांतर आया प्रकाश, यहां से ससुरा निकल गया ये, नहीं ये हो जाएगा फोकस दूरी। तो याद रखिए अगर मान लीजिए इसका निर्देशांक अगर खींचेंगे हम, तो यहां से देखिए ये ऐसे आएगा, नहीं इधर वाला पार्ट क्या था, ऋणात्मक था, इधर वाला पार्ट क्या था, ऋणात्मक था। तो याद रखना है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी लिख देते हैं, अवतल दर्पण के फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक होता है। नहीं अब देखिए इसका, देखिए इधर ये, अब इसका परावर्तक सतह इधर आएगा, ये P होगा, नहीं समझ में आ रहा है, और ये C होगा। तो यहां से मुख्य अक्ष के समांतर इधर से प्रकाश आएगा, देखो ऐसे आएगा प्रकाश, ऐसे आएगा। देखिए ये सब चिन्ह देना जरूरी है, समझ में आ रहा है ना। ऐसे आया कटा और ऐसे निकल गया, समझ में आ रहा है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा फोकस। समझ में आ रहा है क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका फोकस। लेकिन इधर वाला पार्ट क्या, धनात्मक। तो अवतल दर्पण के फोकस दूरी धनात्मक होता है, धनात्मक होता है। उसी प्रकार से उत्तल लेंस का भी फोकस दूरी धनात्मक होता है और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। जब हम लेंस पढ़ाएंगे तो आपको इससे भी ज्यादा जानकारी दे देंगे हम। उम्मीद रखते हैं कि यहां तक आपको फोकस, मेनली हमको इसमें समझाना था कि फोकस क्या होता है। इससे क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम में, थोड़ा उसको भी सुन लीजिए ताकि ज्यादा बेटर रहेगा आप लोग के लिए। क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में अवतल दर्पण के फोकस दूरी कौन है, तो आपको ऋणात्मक मारना है, धनात्मक मारना है। कभी कभी नोमेनिकल जो होता है ना, प्रायोगिक सवाल पूछ देता है कि किसी दर्पण के फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, प्लस 10 सेंटीमीटर है, तो वो दर्पण कौन होगा। देखिए दिमाग लगाने वाली बात है, किसी दर्पण के फोकस दूरी प्लस 10 सेंटीमीटर है तो भैया दर्पण कौन होगा, तो दर्पण होगा अवतल, सॉरी दर्पण होगा उत्तल। किसी दर्पण के फोकस दूरी माइनस 10 सेंटीमीटर है, इसका मतलब फोकस दूरी दर्पण क्या होगा, तो दर्पण हो जाएगा आपको अवतल। समझ में आ रहा है। इसी प्रकार से लेंस में पूछा जाता है, तो लेंस को वीडियो को पूरा देखिए और मान लीजिए वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हर व्यक्ति के पास पहुंचेगा, तो हमको भी ज्यादा पढ़ाने में मजा आएगा। नहीं ज्यादा विशेष कुछ नहीं बोलेंगे, जाते हैं, फिर अगली बार हम मिलते हैं कौन सी वीडियो में। समझ में आ रहा है, धन्यवाद।